तो देखिए, बड़ा ऐलान तो प्रधानमंत्री ने कर दिया, लेकिन कोई राहत मिलेगी फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है विपक्षी दलों की बयानबाजी से, और साथ ही किसान आंदोलन जिस तरीके से अभी और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ रणवीर और साथ ही संजय, दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रणवीर, आप तो लगातार बात कर रहे हैं विपक्षी दलों के नेताओं से भी, आपने किसान नेताओं से भी बात की, ओवैसी को भी अभी हम सुन रहे थे। मतलब लग रहा है कि अब तो ये और भी बड़ा मुद्दा होने जा रहा है चुनावों में। देखिए, लंबे समय बाद विपक्ष को और ये जो किसान आंदोलन है, इनके नेताओं को एक मौका मिला है बीजेपी को सप्रेस करने का। पीएम आगे आए, पीएम हाथ जोड़कर माफी मांगे और किस कृषि बिलों की वापसी हो गई। बावजूद इसके विपक्ष अब नई बातें कर रहा है। सीए एनआरसी को लेकर बात हो रही है, तो किसान अब एमएसपी को लेकर अड़ गए हैं कि हमारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होना चाहिए। तो सरकार को झुकाने वाली जो बात है ना, वो एक मौका मिला था और उस मौके को फिर से और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। जाहिर है 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में कैसे बीजेपी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी और यूपी में भी बीजेपी है, ऐसे में बीजेपी को दबाया जाए, दबाव बनाया जाए, जनता के बीच एक संदेश दिया जाए कि उनके खिलाफ ये सरकार है। ऐसे में जो किसान अभी तक सिर्फ ये बात करते थे कि 3 कृषि बिल जो है वो वापस हो जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो इसके लिए अब राजी नहीं है क्योंकि बिलों की वापसी हो चुकी है। अब वो एमएसपी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये इको गार्डन है, तमाम सारे अलग अलग संगठन जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के जो संगठन के लोग हैं दूर दूर से बुलाए गए हैं। राकेश टिकैत पहुंचे हैं यहाँ पर, अभी उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने साफ कहा कि हम नहीं हटेंगे जब तक एमएसपी का कानून लागू नहीं होगा, तब तक नहीं हटेंगे। ऐसे में ये सवाल उठता है उन किसान नेताओं पर भी जो अब तक सिर्फ 3 कानून की वापसी की बात करते थे। अब अपनी एक तरह से जीत होने के बाद उनकी अब वो फिर से एक नई मांग को लेकर उठ गए हैं। तो लगातार 1 साल चला आंदोलन, अब उसको चुनाव में भुनाने की एक तरह से कोशिश होगी। विपक्ष का जो जितने भी नेता हैं वो सब लगातार अब सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन के जरिए लोगों तक एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में खास तौर पे इस आंदोलन का असर ज्यादा दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब इसको पूरे प्रदेश में फैलाने की कोशिश के तहत लखनऊ में ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें एक महापंचायत हो रही है। राकेश टिकैत समेत जो तमाम बड़े नेता, हन्नान मुल्ला मुझे दिखाई दे रहे हैं, तमाम सारे नेता दिखाई दे रहे हैं, सब मंच पर मौजूद हैं। तो ये एक संदेश देने की कोशिश, और ये लगातार आप मान के चलिए कि अगर किसान नहीं हटते हैं, ये आंदोलन खत्म नहीं होता है, तो यूपी चुनाव तक इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा। और इसको अगर चुनाव तक जारी रखा गया तो जाहिर है कि इसका कुछ असर भारतीय जनता पार्टी पर हो सकता है। ऐसे में सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को ये अब देखना होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए, हाथ जोड़कर माफी मांगी, किसी को इस तरह से उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीदों से परे हटकर सरकार पीछे झुकी। प्रधानमंत्री पीछे झुके और पीछे झुकने के बाद उन्होंने अब ये जो कृषि बिल है उनको वापस ले लिया। बावजूद उसके इस तरह की जो सभा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बताता है कि रणनीति कुछ और है। और इस रणनीति के तहत जो किसान हैं वो कोशिश यही करेंगे कि सरकार पर जो दबाव बना है उस दबाव को जारी रखे। जो एमएसपी की मांग है, उस एमएसपी की मांग को ये लोग पूरा कराने के लिए, जो जिस रणनीति का आप जिक्र कर रहे हैं ना, यही समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार ने फैसला ये सोच कर लिया, प्रधानमंत्री मोदी सामने आए, उन्होंने कहा कि हम कानून वापस ले रहे हैं, तो उम्मीद यही थी कि जो आंदोलन है ये खत्म होगा, किसान अपने अपने घरों को लौटेंगे। साल भर लंबा वक्त हो गया है और उसके बाद धीरे धीरे जो और मुद्दे हैं उन पर बातचीत की जाएगी। संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जिस रणनीति के तहत सरकार ने भी कदम उठाया, किसान उसको भी मानने को तैयार नहीं है। अब एक मांग जो सबसे बड़ी बात थी वो सरकार ने मान ली, उसके बाद अब एक के बाद एक कई सारी बातें सामने आते जा रही हैं। तो कैसे हल होगा ये मुद्दा? हल होगा ये चुनाव तक ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ये और बड़ा बनाया जाएगा इसको? इतना ही नहीं है, दुनिया में जो भी संसद स्थापित हुई वो संसद का निर्माण भी सड़क के आंदोलन से हुआ है। पहले सड़क पर लोग उतरे, उसके बाद संसद बनी है। इसलिए कानून भी। संजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संजय, बड़ा सीधा सा सवाल है। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, कानून वापस लेने की बात कह दी, अब उस पर जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी आंदोलन खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक बार फिर सरकार के इस कदम के बाद आंदोलन में और तेजी से दिख रही है। तो ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। कानून की वापसी हुई ना, तो एक बात समझने वाली ये है कि कहीं ना कहीं 1 साल तक लगातार आंदोलन चला, उसके बाद कृषि कानूनों की वापसी हुई। तो ऐसे में जो किसान नेता हैं या जो किसान हैं उनकी जीत है और उन पर कहीं ना कहीं उनका मोरल बूस्ट हुआ है। तो ऐसे में अब बात उठने लगी है एमएसपी कानून बनाने की कि जो फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए।
जिससे उसकी गारंटी दी जाए कि वो बढ़ेगा। साथ ही साथ जो अन्य मांगे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो मुद्दे किसानों के ऑलरेडी थे, उसके अलावा यहाँ पर जब मैंने कई किसान नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ गन्ना मूल्य कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। इस तरह की डिमांड जो अभी स्टेट लेवल की थी वो भी अब कहीं ना कहीं पूरे के पूरे किसान आंदोलन के साथ जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि एक ना कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक बढ़त पाई है उन्होंने जो कृषि कानून वापस हुए हैं, तो उसके बाद से लगातार मनोबल बढ़ा हुआ है। और ये महापंचायत बुलाने के पीछे मकसद तो साफ तौर पर आप मंच में देखेंगे मेरे पीछे कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो ये आह्वान है उस पर ठीक नीचे लिखा हुआ है एमएसपी अधिकार पंचायत, यानी एमएसपी पर कानून बनाने की जो मांग थी उसको सबसे ज़्यादा प्रमुख यहाँ पर दर्जा दिया गया है और उस पर लंबी चर्चा होगी। राकेश टिकैत भी इको गार्डन परिसर में आ चुके हैं, थोड़ी देर में मंच पर आएंगे। तो अब किसानों का ये मानना है कि जिस तरह से कृषि कानून की वापसी हुई है उसी तरह से अब एमएसपी के लिए कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की जो फसल है उसका उचित मूल्य उनको मिल सके। साथ ही साथ जो अन्य मांगे हैं उस पर उन्होंने जो लखीमपुर कांड है उसमें दोषी अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग की है, उस पर बरकरार है, उस पर लेकर आंदोलन में चर्चा की जाएगी कि आगे की रणनीति किस तरह से तय होगी, क्या होगा। तो ये सारे विषय हैं जिनको लेकर के ये पंचायत जारी है। और अभी जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, ऐसा मेरे सूत्रों का दावा है कि अभी ठीक है संजय और साथ ही रणवीर, आप दोनों हमारे साथ लगातार रहिएगा क्योंकि महापंचायत हो रही है, आगे की रणनीति तय करने की यहाँ पर तैयारी होगी, आगे भी लेकर चलेंगे आपको दोनों के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।